हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो वीकली करंट अफेयर से संबंधित है और इस वीडियो में 23 जून से लेकर के 30 जून के बीच के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन हैं वो सभी इन्वॉल्व किए गए हैं, इसलिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना है। और जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 23 जून। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। ये सॉरी बाय मिस्टेक हो गया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है। इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण के बढ़ावे के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई है। वुमेन सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप की सहायता से यह हर पंचायत में शुरू की जाएगी। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ और करंट अफेयर से संबंधित इन्फॉर्मेशन है, वो भी जान लीजिए। एक तो जीवन अमृत योजना ये वहाँ शुरू की गई है, जीवन शक्ति योजना शुरू की गई है, रेडियो स्कूल शुरू किया गया है, टॉप पेरेंट ऐप जो स्टूडेंट के लिए शुरू किया गया है, संकल्प योजना जो उमरिया ज़िले से शुरू की गई है और यह बुजुर्गों की सहायता के लिए शुरू की गई है, कर्मवीर पुरस्कार जो कि पुलिस के लिए शुरू किया गया है, एफआई आपके द्वार ये जो है पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है, और चरण पादुका पहल ये सभी करंट अफेयर जो थे वो मध्य प्रदेश से थे जो अभी हाल ही में घटित हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है यस बैंक। यस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। बात करते हैं यस बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और इसके सीईओ प्रेजेंट में कौन है? प्रशांत कुमार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हाई स्पीड मैगवेल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है चीन। चीन ने अभी हाल ही में हाई स्पीड मैगवेल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये वर्ड है मैगवेल। मैगवेल ये एक प्रकार की ट्रेन होती है जिसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? 600 किलोमीटर प्रति आवर। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। चीन से संबंधित कुछ और करंट अफेयर्स हैं, वो भी जानना जरूरी है, उसका रिवीजन करा दे रहे हैं। एक तो सिंग यून 201 और 202 नामक दो उपग्रह लॉन्च किए हैं। 19वें एशियन गेम्स 2022 में होंगे चीन में, और इसका शुभंकर है स्मार्ट ट्रिपलेट। विंटर ओलंपिक 2022 में होंगे। 2022 में ही एशियन पैरा गेम्स होंगे। और चीन ने अभी हाल ही में एक नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, वो कौन सी है? DCEP। कौन है? DCEP। ये कुछ करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन थे चीन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है झारखंड। झारखंड शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। इसके तहत जो है 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। इसके तहत 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। और झारखंड से ही संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि सोहराई और कोहबर आर्ट को जीआई टैग मिला है। सोहराई और कोहबर आर्ट को जीआई टैग मिला है, तो इसको भी याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया ने पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है। अच्छा, मनसुख मंडाविया प्रेजेंट टाइम में क्या हैं?
तो ये जहाज रानी और रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। मनसुख मंडाविया प्रेजेंट टाइम में जहाज रानी और रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। अच्छा, इसका आयोजन किसने किया था? तो इसका आयोजन किया था फिक्की ने। किसने? फिक्की ने। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड सहायता डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में कोविड सहायता डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है। और हाल में ही में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश ने की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी किस दर से घटने का अनुमान लगाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 3.1%। 3.1% की दर से मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी दर घटने का अनुमान लगाया है। और आप लोगों को इस वीडियो की जो अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत काफ़ी कम दाम में लोगों को खाना प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसके अलावा मोदी किचन जो है वो तमिलनाडु में शुरू किया गया है। और जियो टैग कम्युनिटी किचन जो है वो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। इन तीनों को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो इंदिरा रसोई योजना जो कि अभी हाल ही में राजस्थान में शुरू हुई है, मोदी किचन की शुरुआत जो है वह तमिलनाडु से हुई है, और जियो टैग कम्युनिटी किचन जो है वह उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। इसके अलावा राजस्थान से संबंधित कुछ और चीज़ें हैं, उनको याद रखनी है कि कोरोना वायरस को मैनेजमेंट करने में राजस्थान टॉप पर रहा है। ये इम्पॉर्टेंट है राजस्थान से संबंधित कि कोरोना वायरस को मैनेजमेंट करने में राजस्थान टॉप पर रहा है। और हाल ही में इसने स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। और प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के सीएम कौन हैं? अशोक गहलोत हैं। गवर्नर कलराज मिश्र हैं। और इसकी कैपिटल क्या है? जयपुर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुव विकसित की है? तो इसका करेक्ट आंसर है आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुव विकसित की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है वसीम जाफ़र। वसीम जाफ़र को अभी हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। और वसीम जाफ़र ये एक रणजी के महान प्लेयर हैं। और अभी हाल ही में उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये भी उत्तराखंड से संबंधित है, इसलिए हमें याद रखना जरूरी है कि बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल की शुरुआत कहाँ से हुई? उत्तराखंड से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक की राज्य सरकार ने अभी हाल ही में बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है। और बात आती है कर्नाटक की, तो कर्नाटक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हाल का ही है कि मास्क दिवस कर्नाटक सरकार ने कब मनाया है? 18 जून को। 18 जून को अभी हाल ही में मास्क दिवस मनाया है। किसने? कर्नाटक में। और कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। सीएम कौन है? बीएस येदियुरप्पा हैं। और गवर्नर वजुभाई वाला हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी मिली है? तो इसका करेक्ट आंसर है कुशीनगर एयरपोर्ट। कुशीनगर एयरपोर्ट को, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी मिली है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने वैदिक फूड एंड हाई स्पाइसेस ऑफ इंडिया पर एक वेबिनार का आयोजन किया है? तो पर्यटन मंत्रालय ने वैदिक फूड एंड स्पाइसेस ऑफ इंडिया पर एक वेबिनार का आयोजन किया है और इसका आयोजन जो है वह देखो अपना देश श्रृंखला के तहत शुरू किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये जो दो ब्रिज हैं देविका और पुनेजा, इनका उद्घाटन किया गया है। देविका जो है वो उधमपुर ज़िले में शुरू किया गया है और पुनेजा जो है वो डोडापुर ज़िले में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुजरात के 5वें लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजेश शुक्ला। राजेश शुक्ला ने गुजरात के 5वें लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। बात आती है गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, सीएम विजय रूपाणी है और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमें याद रखना है कि गुजरात जो है वो सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में टॉप पर है और दूसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्ट उपहार योजना की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्ट उपहार योजना की शुरुआत की है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, मुख्यमंत्री विप्लव देव कुमार देव हैं और राज्यपाल रमेश बैस हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है। अच्छा, ई पंचायत पुरस्कार ये दिया किसे जाता है? तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता है उससे यह दिया जाता है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ही अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान लगाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 4.5%। IMF ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान लगाया है? 4.5%। बात करते हैं IMF की, तो IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में MD कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। IMF की प्रेजेंट टाइम में MD कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है। और प्रवासी श्रमिक को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके अंतर्गत जो है प्रवासी श्रमिक को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। और हाल ही में उत्तर प्रदेश जो है वो मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में पूरे भारत में फर्स्ट नंबर पर है। लगभग 18% लोगों को पूरे भारत के जो है जितने मनरेगा के तहत वर्क दिया गया उसमें से 18% केवल जो है वह कहाँ दिया गया? उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MCC मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्लेयर कोनोर। क्लेयर कोनोर को अभी हाल ही में MCC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीपद यसो नाइक। श्रीपद यसो नाइक ने रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया है। अच्छा, श्रीपद यसो नाइक इस समय कौन है? तो इस समय भारत सरकार में रक्षा राज्य मंत्री हैं। श्रीपद यसो नाइक जो हैं वो रक्षा राज्य मंत्री हैं।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में TIFF 2020 में एम्बेसडर्स में किससे शामिल किया गया? तो अनुराग कश्यप और प्रियंका चोपड़ा दोनों लोगों को TIFF 2020 में एम्बेसडर्स के लिए शामिल किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। TIFF का फुल फॉर्म है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और इसका 2020 में कौन सा संस्करण होगा? 45वां संस्करण होगा, और जिसमें 50 एम्बेसडर्स में 2 भारत के शामिल किए गए हैं, जो कि अनुराग कश्यप और प्रियंका चोपड़ा हैं। और इसका TIFF का मुख्यालय कहाँ पर है? टोरंटो, जो कि कनाडा में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। अमेरिका में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय खोला जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अमेरिका से कि अभी हाल ही में ओपन स्काई संधि के तहत ये जो है ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है किसने? अमेरिका ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक #MeToo लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्णपुरी। इसका करेक्ट आंसर है कर्णपुरी। इन्होंने अपनी नई पुस्तक #MeToo लॉन्च की है, ये इम्पोर्टेंट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने युवा पे नामक डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है यस बैंक। यस बैंक ने अभी हाल ही में युवा पे नामक डिजिटल वॉलेट ऐप लॉन्च किया है। जिस प्रकार से फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह है, इसी प्रकार से युवा पे डिजिटल वॉलेट है, जिसके थ्रू आप रिचार्ज कर सकते हैं, किसी भी उसको पे कर सकते हैं। और इसकी बात करते हैं एस बैंक की, तो एस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और इसके MD और CEO कौन है? प्रशांत कुमार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महापरवाना योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने महापरवाना योजना का शुभारंभ किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य, अगर कोई इंडस्ट्री जो महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट करती है जिसकी वैल्यू 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसे छूट प्रदान की जाएगी कई मामलों में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल लॉन्च किया है। और नरेंद्र सिंह तोमर प्रेजेंट टाइम में ग्रामीण विकास मंत्री हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है पशुपालन को व्यावसायिक रूप से बढ़ावा देना, और जो पशु इधर उधर खेतों में चरते थे उन सब पे रोक लगाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विजडन इंडिया द्वारा जारी सर्वे में भारत के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ, उसमें ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज बने हैं, और इन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है नासा। नासा के मुख्यालय जो कि वाशिंगटन DC में है, उसका नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिलकर के महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त दोनों। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक, जो कि स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। और स्थापना इसकी कब हुई थी? 1904 में हुई थी। और
प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फैनिटो। कौन है? गियानी इन्फैनिटो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंक में जमा पैसों के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है अभी एक रिपोर्ट जारी की गई, उसमें स्विस बैंकों में जमा पैसों के मामले में शीर्ष नंबर पर स्थित है। पहले पर ब्रिटेन है, दूसरे पर अमेरिका है, वेस्ट इंडीज़ तीसरे पर है। बात करते हैं भारत की, तो भारत जो है वो 77वें नंबर पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया है। इस मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है, श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया है और सबको रोजगार मिलेगा अभियान शुरू किया है। ये सभी जो है रोजगार के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हैं और याद रखने हैं। कौन कौन से? प्रवासी श्रम आयोग की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है, श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया है और सबको रोजगार मिलेगा अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विनी महाजन किस राज्य की नई मुख्य सचिव बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। पंजाब की विनी महाजन अभी मुख्य नई सचिव बनी हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, गवर्नर वीपी सिंह बदनौर हैं और सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राजिंदर सिंह को पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने अभी हाल ही में राजिंदर सिंह को पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में बेंगलुरु, कहाँ पे? बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी गई है। और कैंपेगौड़ा की ही क्यों रखी गई? क्योंकि कैंपेगौड़ा ने बेंगलुरु शहर की स्थापना की थी। और 23 एकड़ में एक थीम पार्क भी बनाया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 29 जून। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। 29 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है पीसी महालनोबिस की जयंती होती है। किसकी? पीसी महालनोबिस की जयंती होती 29 जून को, इसीलिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और यह भारतीय सांख्यिकी के जनक भी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है रूस। रूस ने 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है, करेंसी रशियन रूबल है और प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों का विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने अभी हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अंपायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नितिन मेनन। नितिन मेनन को, जो कि भारतीय अंपायर हैं, इनको आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है और ये शामिल होने वाले तीसरे भारतीय हैं। शामिल होने वाले ये तीसरे भारतीय हैं। आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई यूएई में। और चेयरमैन शशांक मनोहर हैं और सीईओ कौन है? मनु साहनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा, जिनको संयुक्त राष्ट्र ने जो है वह सम्मानित किया है।
और इनको सम्मानित क्यों किया गया? क्योंकि कोविड-19 में इन्होंने अच्छा मैनेजमेंट किया है, कोविड-19 को अच्छी तरीके से मैनेजमेंट किया है, इसलिए इनको सम्मानित किया है किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आयरलैंड। इसका करेक्ट आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड के अभी हाल ही में माइकल मार्टिन प्रधानमंत्री चुने गए हैं। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन में है। करेंसी कहाँ क्या है? यूरो है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु को टॉप 30 स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, और बेंगलुरु को स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बेंगलुरु को स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। सब बेंगलुरु को शामिल तो किया गया है, लेकिन यह किस नंबर पे है? 26वें। टॉप 30 में यह 26वें स्थान पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक सुरक्षा के लिए बल बनाने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने औद्योगिक सुरक्षा के लिए बल बनाने की घोषणा की है। तो ये थे आज के 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। जो अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करिएगा और साथ में लाइक भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।